बोर्ड परीक्षा 2021 अब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक आ चुकी है फ्रेंड। अक्टूबर का महीना भी अब लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड आपको 120 दिन बचे हुए हैं, इसमें सबसे बेस्ट तैयारी करनी है। सब कुछ यही 120 दिन में आपको करके दिखाना है। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड परीक्षा 2021 का हिंदी का पेपर होने वाला है। तो हिंदी का पेपर में आप कैसे क्या करोगे जिससे बेस्ट मार्क लेकर के आ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हिंदी सब्जेक्ट वेरी सिंपल सब्जेक्ट है, सिर्फ मात्र 1 महीने या 15 दिन में वो पढ़ करके ये सब्जेक्ट में टॉप कर सकते हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप उन मिस्टेक्स का ख्याल नहीं रखोगे तो आप हिंदी के पेपर में कभी पूरे नंबर लेकर के आ ही नहीं सकते हो। तो फ्रेंड हिंदी का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है बोर्ड परीक्षा 2021 में, आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, पहले पॉइंट की बात करें तो पाठों के नाम और लेखकों के नाम में कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये आपके लिए पॉइंट है, क्योंकि एक तो देखिए गद्य का आता है, एक पद्य का आता है और एक संस्कृत का आता है। कई बोर्ड में संस्कृत नहीं है, तो 3 के आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी पड़ती है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी पड़ती है। तो इनको लिखते समय आपके जो लेखक के नाम हैं और जो पाठ के नाम हैं, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें एक अक्षर की आप गलती करते हो तो वहाँ पर आपका जो 1 नंबर मिलने वाला है वो नहीं मिलता है, क्योंकि इनके नाम बिल्कुल एकदम परफेक्ट होते हैं, उसमें कोई मिलान जुलान नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, पाठों के नाम और लेखकों के नाम में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। दूसरी बात करें तो संस्कृत के गद्यांश में संदर्भ लिखते समय पाठ के नाम में त्रुटि न करें, क्योंकि संस्कृत के जो पाठ के नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए भोजस्योदार्यम कुछ भी होता है, तो संस्कृत का जो पाठ का नाम लिखोगे उसमें जैसे कहीं पर विसर्ग लगी हैं या कहीं पर हलंत लगा हुआ है, कहीं पर कॉमा लगा हुआ है, तो जो संस्कृत के चैप्टर में जैसे लगा हुआ है वैसा का वैसा ही आपको लिखना है, तभी आपके संस्कृत का गद्यांश लिखोगे वहाँ पर 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो निबंध आपको कैसे लिखना है, तो निबंध को कोशिश करना है हेडिंगों के रूप में डाल करके लिखना है। जैसे 12 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है तो कम से कम कोशिश करो 6 हेडिंग लिखो। अगर आपसे 6 हेडिंग नहीं बन पा रही हैं तो 5 हेडिंग तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए। देखिए 5 हेडिंग और 3 हेडिंग तो बिल्कुल फिक्स रहती हैं। एक तो रूपरेखा बिल्कुल फिक्स रहती है, तो हर निबंध में आती है। दूसरी प्रस्तावना आना ही आना है, और लास्ट वाली हेडिंग होती है उपसंहार। ये 3 हेडिंग तो आपकी बिल्कुल फिक्स है। बचती है 2-3 हेडिंग, तो 2-3 हेडिंग आप आसानी से बना भी सकते हो। तो निबंध के लिए 6 हेडिंग आपकी आसानी से हो जाएंगी। कोशिश करना निबंध को हेडिंग के रूप में लिखने की। अभी बात करते हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में जो पूछा गया है वही लिखें। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी 3 कृतियाँ लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करें, जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय लिखने में लग जाएंगे। क्वेश्चन में जीवन परिचय पूछा ही नहीं है तो लिखोगे क्यों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साहित्यिक परिचय, तो वहाँ पर सिर्फ आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उसकी 3 कृतियाँ लिख देनी है। बस जो पूछा है सिर्फ उतना ही लिखना है जीवन परिचय में। ज़्यादा लिखने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे आप तब भी उतने ही नंबर मिलने हैं, और उतना ही लिखोगे तब भी उतने ही नंबर मिलने हैं। ज़्यादा नंबर तो आपको मिलने वाले हैं नहीं। 5वें पॉइंट की बात करें, कहानी लिखते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए कहानी लिखने के लिए भी आती है, बहादुर हो गई, लाठी हो गई, तो उसके लिए शब्द सीमा निर्धारित की जाती है बोर्ड परीक्षा में। वहाँ पर बता दिया जाएगा आपको कि 100 शब्दों में लिखनी है या 80 शब्दों में लिखनी है, तो उतने ही में ही ख़त्म करने की कोशिश करो। 2-3 पेज भरने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। ये हिंदी का पेपर है, यहाँ पर आप जितना पूछा सिर्फ उतना ही लिखो, एकदम सटीक लिखो, बिल्कुल सही सही लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आप ज़्यादा भरने की कोशिश करोगे कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, एक सर्ग पूछा जाता है, 5 नंबर का रहता है। या तो आपको चरित्र लिखना होता है या सर्ग लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चरित्र चित्रण को लिखिए, सर्ग को मत लिखिए। चरित्र चित्रण को लिखते समय हेडिंग डाल करके लिखिए, तो वहाँ पर आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। अभी बात करें पत्र भी आता है 6 नंबर का लिखने के लिए। तो पत्र लिखते समय आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कॉमा लगाते हैं, जैसे आपने लिखा सेवा में, तो यहाँ पर आप कॉमा लगाते हो। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर कॉमा लगाते हो। इस तरीके से इन कॉमाओं का ध्यान रखें। तारीख का ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर तारीख लिखते हैं पत्र पूरा होने के बाद, तो आपको हिंदी में लिखना है तारीख। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में लिख देते हैं डेट, आपको ये नहीं लिखना है, तारीख हिंदी में लिखना है। और उसके बाद लाइनिंग का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कौन सा अक्षर कौन सी लाइन से लिखना है।
जैसे सेवा में जस्ट इसके नीचे यहाँ से लिखते हैं, फिर महोदय लिखते हैं तो सेवा के नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से लाइनिंग, कॉमा और तारीख का आपको पत्र लिखते समय ध्यान रखना है। 8वें पॉइंट की बात करें, अगर आप पर सभी प्रश्न आ रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीके से हल करें। जैसे आपको पेपर पढ़ने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला, आपने फर्स्ट 15 मिनट में पेपर को पढ़ लिया, एनालिसिस कर लिया। अब आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास सारे के 10 के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करो ना। अगर आप पर सभी प्रश्न आ रहे हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से हल करो। अगर आप पर सभी प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो जो आपकी मर्जी है वैसे हल करो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा कभी कहती नहीं है कि क्रमबद्ध तरीके से आपको हल करना है। अगर सभी आ रहे हैं तभी करना, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। 9वें पॉइंट की बात करें, प्रश्नों के क्रमांक बिल्कुल सही होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर था प्रश्न नंबर 6 का क का सेकंड, इसका मान लिया ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ए लिखने के बाद इस तरीके से आपको टिक लगाना है। तो इस तरीके से आपको क्रमांक नंबर डालना है। यहाँ पर क्रमांक नंबर लिखते समय छात्र बहुत बड़ी हड़बड़ी में गलती कर जाते हैं। जैसे उन्होंने लिख दिया प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर लिख दिया क कहीं लिख रहे हैं, सेकंड कहीं लिख रहे हैं, इस तरीके से ना लिख रहा है। आपको इस तरीके का फॉर्मेट अपनाना है, पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे प्रश्न नंबर आपको ने 7 हल किया तो यहाँ पर नंबरिंग भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर 7वें क्वेश्चन का आप हल कर रहे हो तो यहाँ पर 7 भी लिखा होना चाहिए, यहाँ पर 3 नहीं लिखाना चाहिए। आपने 3 लिख दिया और 7वें का सॉल्यूशन लिख रहे हो। 3वां क्वेश्चन 2 नंबर का है और 7वां क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दे के जल्दबाजी में निकल जाएगा। तो ये वाली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद बात करें गद्यांश हल करते समय, तो नीचे वाली लाइन आपको जरूर लिखनी है। जैसे कोई भी गद्यांश एक पैराग्राफ दिया गया है तो उसमें फर्स्ट के 2 शब्द, डेडस लास्ट के 2 शब्द लिख करके गद्यांश को सॉल्व करना है। हालांकि इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, गद्यांश को आपको कैसे सॉल्व करना है, जिसकी वजह से आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। वो वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अपने ऊपर तनाव बिल्कुल मत आने देना। परीक्षा सेंटर पर कम से कम आधे घंटे पहले पहुँच जाओगे तो आपके ऊपर तनाव नहीं रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और कम से कम 5 पेन अपने साथ ज़रूर लेकर के जाना बोर्ड परीक्षा देने के लिए। तो फ्रेंड, अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हो तो हिंदी के पेपर में बोर्ड परीक्षा 2021 में आप टॉप कर जाओगे, क्योंकि हिंदी का पेपर का भी आपके टॉप करने में उतना ही योगदान रखता है जितना फिजिक्स का पेपर रखता है, केमिस्ट्री का पेपर रखता है, या मैथ या बायो का पेपर रखता है। क्योंकि इनके लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं, तो हिंदी के पेपर के लिए भी कितने अंक निर्धारित हैं? 100 अंक निर्धारित हैं। तो अगर आप फिजिक्स को 100% तवज्जो दे रहे हो तो हिंदी को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ये मेरी समझ में नहीं आता। स्टूडेंट से अक्सर मैं मुलाकात करता हूँ, वो बताते हैं सर हिंदी इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सब्जेक्ट, इसको मैं लास्ट 15 दिन में कर लूँगा। भाई 15 दिन में नहीं कर पाओगे, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। 15 दिन में कर पाओगे, आप बड़ा कर लोगे, जल्दबाजी में कर लोगे, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे तो हिंदी में आपके 50 नंबर आ जाएंगे, फिजिक्स में 80 नंबर आ जाएंगे, तो ओवरऑल परसेंटेज तो आपकी गिर गई ना। तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आज से ही लग जाओ, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ 20 मिनट का आपसे समय मांग रहा हूँ। डेली 20 मिनट समय आपको हिंदी के लिए आज से ही निकालना है, तभी आप हिंदी में टॉप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।